एवरीवन, आइए मैं आपको बताता हूँ इनर इंजीनियरिंग के बारे में। देखिए, किसी की बुराई करना कभी ठीक नहीं होता है और कभी किसी की बुराई करनी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं कुछ कहूँगा कि हमारे भारत में एक स्पिरिचुअल लीडर हैं और वो इसके बारे में कुछ बताते हैं, इनर इंजीनियरिंग के बारे में। वो अच्छे वक्ता है और मैं उनका खुद भी सम्मान करता हूँ और यहाँ सम्मान करना चाहिए, चाहे जो भी हो। मैंने अभी इस वीडियो को बनाने से पहले एक बार देखा कि उनकी इनर इंजीनियरिंग क्या कहती है। वो कुछ मुद्राएं बताते हैं और कुछ योग के आसन बताते हैं, कुछ मिनट बताते हैं जिससे आप शांति महसूस कर सकते हैं। शायद ऐसा कुछ उनकी इनर इंजीनियरिंग में है। लेकिन अब मैं जो तुम्हें इनर इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा वो आखिरी है और उसके बाहर कुछ होता नहीं है। बस ये समझ लेना मेरी बात, क्योंकि मैं जो भी बात बताता हूँ वो मुझे दी जाती है या बताई जाती है कहीं से। ठीक है, मेरा अपना कोई अस्तित्व है नहीं, मैं हूँ ही नहीं। बस मैं ये मानता हूँ मेरे द्वारा मैं एक ट्रांसमीटर हूँ, जो भी कुछ मेरे पास दिमाग में आता है मैं उसे आपको ट्रांसमिट कर देता हूँ बस। और मैं फ्री रहता हूँ। ठीक है, मैं खाली भी रहना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा किसी से चिपकना पसंद भी नहीं है। इनर इंजीनियरिंग कुंडलिनी स्वयं करती है, वो आप नहीं करते। पहला नियम। ठीक है, इनर इंजीनियरिंग का पहला नियम क्या है? वो आपके प्रयास से संभव नहीं है, वो कुंडलिनी खुद करेगी। जब आप पात्रता पा लेंगे तो कुंडलिनी अगर आपकी किसी तरीके से एक्टिवेशन शुरू हो जाता है तो वो स्वयं ही इनर इंजीनियरिंग कर देगी। ठीक है, इनर इंजीनियरिंग के लिए आपको किसी कोर्स को करने की आवश्यकता नहीं है। आप कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अगर आपको हल्का महसूस होना हो सकता है किसी कोर्स को करने से आपको कुछ हल्का महसूस होता हो, अच्छा महसूस होता हो। लेकिन जो बताता हूँ सुनो, कुंडलिनी ही तुम्हारी इनर इंजीनियरिंग कर सकती है। या देवी कृपा या शक्ति से या प्रभु के आशीर्वाद से या शरणागति होने से ही तुम्हारी कल्याण हो सकता है, या तुम्हारी कुंडलिनी या तुम्हारी जो भी इनर इंजीनियरिंग है वो जागृत हो सकती है। इनर इंजीनियरिंग है क्या, पहले से समझो। सारे चक्रों का पूर्ण जागरण, उनकी पूर्ण अवस्था में आना, सब नाड़ियों का शोधन, ये, और उसके बाद तुम्हें दूसरे वर्ल्ड के लिए रास्ते दिखना और उन रास्तों में जाना आना, उनको जानना, उनके बारे में वहाँ पहुँचना, वहाँ देखना, उनको जानना। ठीक है, इसे हम इनर इंजीनियरिंग कहते हैं। इतनी बड़ी इनर इंजीनियरिंग वाला कोर्स अभी विश्व में यहाँ बना नहीं है और यहाँ बनता भी नहीं है। जब तुम्हारे चक्रों का संपूर्ण विकास कुंडलिनी कर देगी और जब तुम पूर्ण रूप से तैयार हो जाओगे यात्राओं के लिए, ठीक है, तब तुम समझना कि तुम्हारी कुछ इनर इंजीनियरिंग हुई है। लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है। इनर इंजीनियरिंग का असली मतलब है जब तुम अपने में ब्रह्मांड को देखो। भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोला, माता यशोदा को ब्रह्मांड दिखाई दिया। पूरी इनर इंजीनियरिंग है। क्या है ये? सबसे बड़ी इनर इंजीनियरिंग है। ऐसी इंजीनियरिंग की मानव शरीर में ही ब्रह्मांड बस जाए। जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाओ तब समझ लेना तुम्हारी इनर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई। नहीं तो इनर इंजीनियरिंग नहीं है वो सब, वो जो भी कुछ है बस ठीक है। ठीक है, तो कैसे इनर इंजीनियरिंग करोगे? क्या है कि पहले सारे चक्र संपूर्ण जागृत हों, इच्छा भय क्रोध से रहित महसूस करो, आनंद महसूस करो, रास्ते देखो, उनमें जाओ, वहाँ जाके देखो और उस पूर्ण को देख के आओ और फिर अपने अंदर ही इस ब्रह्मांड का अनुभव करो। तो तुम्हारी इनर इंजीनियरिंग पूर्ण हो गई। तुमने सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कर ली। चाहे आईआईटी से इंजीनियर बन जाओ, चाहे कहीं विदेश से, चाहे मैसाचुसेट्स, बड़ी कठिन नाम है, वहाँ चले जाओ। लेकिन जब तक ये वाली इनर इंजीनियरिंग नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और सबसे बड़ा इंजीनियर वही है जो अपनी इंजीनियरिंग खुद कर ले। ठीक है, वो सबसे बड़ा इंजीनियर है। इसलिए ध्यान रखो, अपनी इंजीनियरिंग पे ध्यान दो, चीज़ों की इंजीनियरिंग पे ध्यान मत दो। ठीक है, और कैसे करोगे? बड़ा आसान है तरीके। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी इनर इंजीनियरिंग हो तो सब कुछ छोड़ दो। बस सब कुछ छोड़ दो और प्रभु के शरणागत हो जाओ। हे दीनानाथ, इस संसार में भी किसी को कुछ नहीं मालूम है, ऐसा बोलो। और मुझे भी कुछ नहीं आता, इसलिए अब तुम ही कुछ बताओ, तो तुम्हारा कल्याण होगा और तुम इनर इंजीनियरिंग जान जाओगे और सबसे बड़े इंजीनियर बन जाओगे। ठीक है,
चलो धन्यवाद।